वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए चलते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हमारे रेलवे, एलपी और लोको पायलट और टेक्नीशियन जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोटोनिक्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आइसो डाइपर्स हो गए। ठीक, तो ये जो 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम एक एक बार वाइज लाइन पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे ये क्या है, जो हमारे रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एक क्वेश्चन जरूर इस पे बेस हमेशा रहता है 1 नंबर का, जो हम आज 1 नंबर पक्का करेंगे क्योंकि रेलवे में ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा पहला टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स हम लोग उसे कहते हैं जिस जो एटम क्या होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन देयर मास नंबर। ठीक, तो मास नंबर जिसमें डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक, तो उसको हम लोग के आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिसमें क्या है ये है जो क्या है हमारा क्या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए तो क्या है, ये जो 3 नेम है जिनका नाम है क्या, प्रोटीनियम नाम है पहले का नाम प्रोटीनियम हो गया, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम हो गया, तीसरे का नाम क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया। ठीक, रेस्पेक्टिवली ये। फिर इसके बाद आइसोटोप्स के और भी फॉर्म होते हैं जैसे कार्बन के हो गए, तो कार्बन के भी हमारे क्या हो गए 12C6 हो गए, 13C6 हो गए और 14C6। तो यहाँ पे आप देख लेंगे एक पॉइंट कि यहाँ पे जो 6 है वो देखिए सब में सेम है। तो 6 सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है सब में। ठीक, और केवल क्या चेंज है इसमें सब में, एटॉमिक जो मास है वो क्या है, एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि हमारा क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा और डिफरेंट क्या होगा, तेरे मास नंबर। ठीक, तो आइसोटोप्स की ये पहचान है कि उसमें देखिएगा एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है नीचे वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक जो मास होता है ऊपर की ओर वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये आइसोटोप्स हो गए। तो आइसोटोप्स को एक और डेफिनेशन क्या होती है, एक और डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिमेन सेम्स होते हैं बट डिफरेंट करते किसमें, न्यूट्रॉन्स में क्या है, डिफरेंट करते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक, तो आइसोटोप्स डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आइसोटोप्स का एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 2 है जिसमें क्या है, ठीक, जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे और डिफरेंट क्या होगा हमारा, क्या होगा केवल डिफरेंट हमारा क्या, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। ठीक, न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। एप्लीकेशन पार्ट क्या है आइसोटोप्स के, तो आइसोटोप्स ऑफ द यूरेनियम है जिसका U-235 इसका एटॉमिक मास हो गया और ये क्या 92 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गई। तो इसको हम लोग जो इसका आइसोटोप है ये हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, एज ए फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, तो आइसोटोप्स के एप्लीकेशन पार्ट क्या कहाँ यूज़ होते हैं, तो आइसोटोप यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है वो हमारा यूज़ होता है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, फिर हमारा आ जाए दूसरे क्या है आइसोटोप्स हमारा क्या, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या है कि एटॉमिक नंबर उसका क्या 27 है और एटॉमिक मास जो है उसका कितना है 60। ठीक, तो ये यूज फॉर द किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर के लिए। ठीक, फिर एक तीसरा आइसोटोप्स है जो हमारा क्या आयोडीन हो गया। ठीक, जिसको हम लोग यूज करते हैं गोइट्रिक डिजीज के लिए। ठीक, और फोर्थ हमारा आइसोटोप्स है कार्बन का जो हम लोग यूज़ करते हैं क्या, डिटरमाइन करने के लिए हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल मटेरियल। ठीक, तो हम लोग क्या कार्बन जो डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग क्या है ये वाला आइसोटोप हम लोग क्या, कौन सा आइसोटोप C614। ठीक है, C614 हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आइसोटोप्स के बारे में हो गया, अब हम लोग चलते हैं किसके,
दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा, आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार क्या होता है, ठीक क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, अपोजिट होता है तुम्हारे आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, आइसोटोप्स के अपोजिट इसमें क्या होता है, तो एटम्स हैव ए डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, बट द मास क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो क्या, सेम मास नंबर। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा। ठीक, तो मास हमारा क्या ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर का 40, यहाँ पे भी 40 देखिए, और इसका क्या एटॉमिक नंबर जो है वो क्या डिफरेंट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए एटॉमिक मास क्रोमियम का सेम है, इधर एफी का सेम है दोनों का है, और इसका डिफरेंट क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो ये एफी का एटॉमिक नंबर 26 है और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, लेकिन दोनों का जो मास है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, आइसोबार्स हो गए। ठीक, तो इधर भी देखिए आर्गन और क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या है, 20 एटॉमिक नंबर है, आर्गन का 18 है, लेकिन इसका जो मास है वो क्या 40 है, और कैल्शियम का मास कितना 40। ठीक, since the property of the elements depend upon the atomic number, therefore isobar have different physical and chemical property। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। हमारा तीसरा टॉपिक कौन सा है, हमारा तीसरा टॉपिक है हमारा क्या, आइसोटोन्स। ठीक, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो आइसोटोन्स में क्या होता है, जो एटम्स हैव ए डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो जिसमें क्या न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे हम लोग क्या होता है, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोन्स के एग्जाम्पल क्या हो गए तुम्हारे, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा आइसोटोन्स का, आइसोटोन्स का कार्बन हो गया 14 और 6, ठीक, 15 17 और 16 और 18, इन तीनों का जो क्या है न्यूट्रॉन है, जो क्या है न्यूट्रॉन, वो क्या है सेम है। ठीक, न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक, तो न्यूट्रॉन निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है तो उसके ऊपर क्या है, एटॉमिक मास होता है। ठीक, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इधर क्या आता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, अब चलिए, तो अब हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक, तो ए मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास। ठीक, तो एटॉमिक मास होता है, ए मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास हो गया, और जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो यहाँ पे ये नीचे वाला क्या पार्ट होगा, हमारा क्या एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, मास कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये माइनस करेंगे तो हम लोग कितना 8 आ गया। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या नाइट्रोजन का करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा तुम्हारा 15, माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। ठीक, और फिर इसका 16 माइनस 8 करेंगे हम लोग। ठीक, ऑक्सीजन का, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ऑक्सीजन का ये हो गया, नाइट्रोजन का ये, तो सब में क्या है, न्यूट्रॉन क्या है तुम्हारा सेम आ रहा है। ठीक, तो न्यूट्रॉन जो है सेम है, हाँ, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो, तो ये क्या है न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग क्या न्यूट्रॉन सब में क्या सेम है, इसलिए क्या इनको आइसोटोन्स बोलेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आ जाइए, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, तो जिसमें क्या है सेम नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे, तो वो जो एलिमेंट क्या होंगे, जो एटम्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे, अगर उसमें क्या सेम नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज बोलते थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या है -2 चार्ज है। ठीक, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। ठीक, और नियोन हो गया। ठीक, तो नियोन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, है ना इनको,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 10 है, 10 पे, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए 10 हो गया। और इधर क्या फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 9 होता है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो क्या +1 कर देंगे तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, इनके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसी तरह ऑक्सीजन के पास कितना, ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। ठीक, और इसमें क्या है ऊपर के 2 माइनस लगा दे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, इस तरह इसमें क्या है तुम्हारा सोडियम है, तो सोडियम के 11 होते हैं, और लेकिन इसमें प्लस चार्ज है तो इसका माइनस हो जाएगा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल। ठीक, इस तरह इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इसमें भी क्या है 13 माइनस क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखेंगे सब में क्या है, इसमें क्या है सब में हमारा क्या है सेम है, तो सब में हमारा जब सेम होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जब सेम होते हैं सब में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज बोलते हैं। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस तरह इसका देखा जाए तो साइनाइड का देख लेते हैं, और फिर इसका नाइट्रोजन और फिर का ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें भी क्या है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो सेम होंगे। ठीक, जैसे अब एग्जाम इसका देख लीजिए तो कार्बन के कितने 6 हो गए, नाइट्रोजन के कितने हो गए 7 हो गए, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसका प्लस माइनस एक चार्ज लगाया तो इसलिए एक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन सी हो गए, और ये प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 7 6 13, 13 1 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। ठीक, इसी तरह इसमें नाइट्रोजन में देखेंगे तो N2 लिखा है, तो मतलब क्या 7/2, तो क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। इसी तरह इसमें आएंगे तो इसमें कितने हो गए हमारे, ऑक्सीजन क्या हो गए 8 × 2, और क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसलिए -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितने हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए क्या इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स सब पे है। ठीक, तो क्या सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हमारा, चलिए अब हमने इरेज कर दिया है, इरेज करने के बाद हम लोग हमारा एक लास्ट जो पांचवा हमारा क्या है टॉपिक है आइसो डाइफर्स। ठीक, आइसो डाइफर्स क्या होते थे, तो एटॉमिक नंबर है एटम्स हैविंग द सेम आइसोटॉपिक नंबर। ठीक, तो जिसमें क्या सेम आइसोटॉपिक नंबर होंगे, सेम आइसोटॉपिक नंबर होंगे वो क्या होंगे आइसो डाइफर बोलते हैं। ठीक, तो आइसो डाइफर होगा। ठीक, हमने ये फॉर्मूला बताया था क्या आपको कि आइसोटॉपिक नंबर कैसे निकालते, तो आइसोटॉपिक नंबर का क्या फॉर्मूला हो गया, तो आइसोटॉपिक नंबर बराबर क्या हो गया n-z। ठीक, तो n-z हो गया, तो n यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, n मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, और मैंने न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको a-z। ठीक, तो अगर हम इसकी जगह यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा a-z, तो ये क्या हो जाएगा हमारे का a-2z, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर। ठीक, आइसोटॉपिक जो नंबर हो जाएगा हमारा क्या ये, तो यही फार्मूला क्या लिखा है यहाँ पे इसको। ठीक, मैथमेटिकली ये फार्मूला हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या n जो होगा हो गया, तो यहाँ पे जो n है ये n नहीं, ये वाला जो n है, और इसको हम लोग क्या कैपिटल लेटर में लिख दो, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये स्मॉल लेटर में, तो ये क्या कैपिटल लेटर में क्या आइसोटोनिक हो गया, और ये जो स्मॉल लेटर में क्या है क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। ठीक, तो नंबर जो स्मॉल लेटर में रहेगा तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मान, और जेड को हम लोग क्या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ए हमारा क्या एटॉमिक मास नंबर हो गया। ठीक, तो अब आ जाइए, तो इसमें क्या है आइसोडाइफर, ये क्या होता है आइसोडाइफर, ये देखिए, तो इसमें क्या है यूरेनियम है और थोरियम है। ठीक, तो यूरेनियम, तो ये तुम्हारा क्या एटॉमिक नंबर है, तो मतलब ये एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या होगा तुम्हारा जेड, ये भी तुम्हारा जेड। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया एटॉमिक मास है, तो ये क्या ए हो गया, ये ए हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कैसे हम निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो क्या है n क्या होता है a-2z। ठीक, तो a की वैल्यू हमारे कितनी दी है 200
35 माइनस करेंगे क्या 2 इंटू 92, ठीक। तो ये हो जाएगा 484 माइनस 235। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 18 में से कितना 51 हो गया, ठीक। तो 51 इसका नंबर है। अब इसी तरह इसका देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 51 का हो गया नंबर ऑफ आइसोटॉपिक, ठीक। नंबर ऑफ आइसोटॉपिक, ठीक। तो नंबर ऑफ आइसोटॉपिक कितना 15 हो गया, ठीक। अब इसका देखते हैं। तो इसका हो गया हमारा क्या कैपिटल एन इसका टू क्या 231 माइनस 90 इंटू 2। तो 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए हम लोग इसको करते हैं आगे। तो यह 231 माइनस क्या 180 करेंगे, तो यहाँ से कितना है तभी क्या 51 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, तो दोनों में क्या आइसोटॉपिक नंबर जो है, आइसोटॉपिक जो नंबर है वो क्या है हमारा सेम है, ठीक। तो आइसोटॉपिक नंबर दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक। आइसोटॉपिक नंबर क्या हो गया सेम, ठीक। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, जैसे पोटेशियम और फ्लोरीन का करेंगे। तो पोटेशियम और फ्लोरीन का करेंगे तो इसमें भी हमारा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक। या हमारा आइसोटॉपिक नंबर, ठीक। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने क्या है 5 चीज़ें पढ़ी हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी थी हमारी, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसो स्टोन हो गया, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और आइसो डाइपर हो गया, ठीक। तो आइसोटोप्स में हमारा क्या था एटॉमिक मास डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर क्या सेम था, और ये क्या अपोजिट था आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स आइसोबार्स में क्या हो गया कि मास क्या होगा हमारा सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर हमारा क्या डिफरेंट थे, डिफरेंट रहेगा। फिर आइसोटोन्स में क्या था, आइसोटोन्स में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो थे वो सेम थे, ठीक। और इसमें का आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो सेम रहेगा, ठीक। आइसो डाइफर में क्या होगा नंबर ऑफ आइसोटोपिक क्या होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक। तो ये था, ठीक, छोटा सा वीडियो जो हमारे एक नंबर हमेशा इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है हमारे रेलवे में। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।